चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग नवोदय विद्यालय में सरलीकरण पढ़ रहे हैं। तो उसमें नियम एक ठो है। किसका नियम है? बदमाश। भागा, गुणा, जोड़, घटाना, ऑफ मीन्स का, और ये है ब्रैकेट। यही है ना? इसको तो हम लोग रोज देखेंगे। तो आज हम देखेंगे, ये कुछ अंश में दिया है और कुछ हर में दिया है। पहला जो सवाल हम लोग देखे थे, बिना भिन्न का देखे था। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भिन्न था और उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग था। अब क्या है? अंश और हर करके है। अंश में भी कुछ भिन्न दी गए हैं और हर में भी कुछ भिन्न दी गई है। उसे हमें क्या करना है? सरल करना है। तो अब पहले अंश को और हर में जो जैसे पड़ेगा जिस नंबर पर, पहले उसको हल किया जाएगा। पहले किसको हल करेंगे हम लोग? यहाँ देखिए, भाग है, सॉरी गुणा है, भाग है, जोड़ है। तो गुणा भाग जोड़ में सबसे पहले किसको हल किया जाएगा? किसको हल किया जाएगा? भाग को। तो ये भाग को, ये वाला अपना भाग है। तो भाग को हल करने के लिए हम जानते हैं कि भाग को किस में बदल देते हैं? गुणा में। गुणा में बदल देंगे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 7/3 गुणे 2/3। इसको गुणा कर सकते हैं ना? गुणा कर देंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 2 नीचे। ये कैसे हुआ, समझ में आया? ये भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब हमने बताया था कि अगर कहीं सही बटा दिखाए तो उसको तुरंत हम लोग अंश और हर में बदल लेते हैं। यानी जो मिश्र भिन्न दिखाई दे, तो मिश्र भिन्न कहीं भी दिखाई दे तो मिश्र भिन्न को तुरंत हम लोग किस में बदल लेते हैं? अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न में मतलब सही बटा, मिश्र भिन्न मतलब सही बटा, अनुचित भिन्न मतलब अंश और। तो इसको बदल लेते हैं कि बार बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ऐसे 1 लिखना होगा, 2 लिखना होगा, 3 लिखना है। इसकी बजाय हम लोग अंश हर केवल लिखें। इसका बदमाश के नियम से कोई मतलब तो है नहीं, ये है इसका बदमाश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बदमाश का नियम मध्य तो हमें ब्रैकेट का गुणा, अरे भाग गुणा जोड़ घटाना चाहिए। तो 2 धन, अब ये मिश्र भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 इकाई 3। इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बहुत अच्छे। तो 3 इकाई 3 2 5/3। ठीक है। अब देखिए, जोड़ है, नीचे जोड़ है और ऊपर गुणा है। तो पहले किसको हल किया जाएगा? जोड़ को कि गुणा को? गुणा को हल करते हैं। तो गुणा वाले में एक ही नियम होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। यानी 7 गुणे 2 गुणे 3 बटे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये हो गया। ठीक। अब बटे, एक बड़ा सा ब्रैकेट बटा लगा दीजिए, क्योंकि ये भी देखिए बटा है और इसके नीचे ये भी बटा है। तो ये समझ रहे हैं? 7 गुणे 2 गुणे 3 बटे 3 गुणे 3 गुणे 2। अब इसको हल किया जाए। इसको अभी क्यों हल करेंगे? ठीक है। तो अब हम 2 धन 5/3, अब गुणा को हल कर लिया जाए। 7 दूनी 14 तिया 42 बटे 3 त्रिके 9 दूनी 18, बड़ा सा बटा कर दें। अब ये तो हल हो गया ऊपर वाला। 7 दूनी 14 तिया 42 हो गया ना? 7 दूनी 14 तिया 42, 3 त्रिके 9 दूनी 18, ये हो गया। अब इसको जोड़ लें। अब देखिए, जोड़ने के लिए 2 धन 5/3 जोड़ने के लिए 2 के नीचे 1 कर सकते हैं कि नहीं?
कर सकते हैं। यहाँ पर हम लौसा ले लें 3, 1 तिया 3, इसका इसमें भाग देते हैं। 1 तिया 3 दूनी 6 धन 3 इकाई 3 5, यानी 6 5 11/3। चाहे तो हम लोग इसको सीधे भी कर सकते हैं। एक नियम तो ये हो गया जो हम जानते हैं, और दूसरा नियम ऐसे भी कर सकते हैं 2 धन 5/3, यानी इसका इसमें गुणा करते हैं डायरेक्ट। इसको 2 धन को हम सही बटा मान लें, तो 2 तिया 6 धन 5/3, यानी कितना हो गया 11/3। तो ये कितना हो गया 11/3। तो अब बताइए कि ये ऊपर भी बटा है, नीचे भी बटा है, और ये बीच में बड़ा सा बटा है, यानी भाग दिया गया है। ये जो ऊपर वाला बटा है ये नीचे वाले बटे से भाग दिया गया है। जैसे अगर हम कहें 1/2 भागे 3/4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बड़े से बटा 3/4। ये बड़े से बटवा का क्या मतलब होता है? भाग। ये बड़े से बटवा का क्या मतलब होता है? भाग। तो ये भाग ही है, तो इसको हम भाग बना लें। तो 42/18 भागे 11/3, ये भागा है, इसको भागा बना लिए। ये भागा ही है जो बड़का बटवा है। जैसे हम लिखते हैं 1/2, इसका क्या मतलब हुआ? 1 में 2 से भाग दिया गया है, नहीं है क्या? है ना? तो अगर हम लिख दें 1/2 भागे 3/4, इसका मतलब 1/2 में 3/4 से क्या किया गया है? भाग किया गया है। तो 1/2 को 1 भागे 2, तो वैसे ही 42/18 बटे 11/3 है, इसका मतलब 42/18 में 11/3 से भाग दिया गया है। तो इस भाग को हम लोग गुणा में बदल लें। भाग को क्या कर सकते हैं? गुणा में बदल सकते हैं। अब भाग को गुणा में बदल लें, क्योंकि हल करने के लिए हमको क्या चाहिए? भाग को गुणा में। 42/18 भागे 11/3, भाग को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? गुणा। तो भैया मेरे 42/18, इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? 3/11। बहुत अच्छे। अब 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 छाक 18। ठीक। अब 6 सते 42, यानी 7/11, 7/11। ठीक है, तो अपना उत्तर कौन सा आ गया? 7/11। कौन सा उत्तर है? दूसरा। तो इसमें नया बात क्या था? इसमें हमने इस सवाल को क्यों बताया? ये सवाल तो हम लोग भिन्न वाला कर चुके थे, लेकिन इसको बताने के पीछे यही रीजन था कि ये जो बड़ा सा बटा होता है उसका मतलब होता है भागा। उसका मतलब क्या होता है? भाग। ये ऊपर की चीजों में नीचे की चीजों का भाग दिया गया है। अगर अलग से हमने कहता कि भैया इसको हल करिए, तो नहीं हल कर लेते क्या? अरे 7/3 गुणे 2/3 भागे 2/3, नहीं हल कर लेते क्या? कर लेते। भाग को पहले हल करते, फिर बाद में गुणा करते। ऊपर को अगर नीचे को हल करने को कहता तो नहीं कर लेते क्या? कि 2 धन 1 सही 2/3 नहीं जोड़ लेते क्या? जोड़ लेते। सही बटा को तुरंत भिन्न में बदल लेते, जोड़ लेते। तो ऊपर को हल किए, हमारा आया 42/18। नीचे को हल किए, आया 11/3। तो अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, यानी ये बड़ा सा बटा है, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले से क्या किया गया है? भाग किया गया। तो ये भाग हो गया 42/18 भागे 11/3। तो भाग को हम लोग हल करने के लिए तुरंत किसमें चेंज कर देते हैं? गुणा में। तो भाग को गुणा में बदल दिए, 42/18 भागे 11/3 है, अब गुणा में बदल दिए तो 3/11 हो गया। इसको हल किए 7/11। कौन सा उत्तर? दूसरा। तो इस तरह से अगर बड़ा सा बटा लेके देगा तब नहीं ना कंफ्यूज होंगे कि यार ये बटा के नीचे बटा कहाँ से आ गया। ऐसी बात नहीं ना होगी। कर लेंगे ना? चलिए, तो देखिए
अगला सवाल हम लोग करते हैं। ये देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। क्या? हम लोग कौन सा नियम जानते हैं? बदमाश। भाग, गुणा, जोड़, घटाना, हाफ माने का, और ये क्या है? ब्रैकेट। अच्छा, एक चीज से यहाँ पर झंझट मुक्ति मिल गई है, यहाँ पर ब्रैकेट कहीं नहीं है। ठीक, ब्रैकेट के अलावा का भी है, भागा भी है, भागा नहीं है, भागा नहीं है, गुणा है, जोड़ है और घटाना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं कहता कि 0.25 को भिन्न में बदलिए, तो दशमलव को भिन्न में बदलना हम जानते हैं कि कितने, यहाँ पर पहले तो दशमलव हटा के लिख देंगे 25, फिर एक लिख के कितने जीरो से भाग देंगे? 2 जीरो से भाग देंगे ना। दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलने के लिए दशमलव की जगह क्या रखते हैं? 1, और उसके आगे जितनी संख्याएं रहती हैं उतना जीरो बढ़ाकर भाग दे देते हैं। यानी 25 में कितने से भाग देंगे? 100 से। काट दीजिए, 5 इकाई 5, अरे 5 पचे 25, अब 5 दूनी 10, यानी 5/20 आ गया। 5/20 फिर कटेगा, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, कितना आ गया? 1/4। तो सवाल को थोड़ा सा फंसाने के लिए यहाँ पर भिन्न में न देके क्या दे दिया? दशमलव। तो कितनी चीजें यहाँ पर मिल गई? बदमाश का नियम भी है, भिन्नों का जोड़ भी है, भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों का घटाना यहाँ है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है, और भिन्नों का गुणा भी है। नहीं है क्या? तो कितना चीज एक में मिल गया? पता चल रहा है? 4 चीजें मिल गई हैं एक में। दशमलव का क्या है? जोड़ भी है, दशमलव का घटाना भी है, दशमलव का गुणा भी है, और क्या है? दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो ये सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम क्या करेंगे? का। क्या करेंगे? का। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सरल करेंगे? का को। का को किस में बदल देते हैं? का का माने क्या होता है? का का मतलब क्या होता है? गुणा। का का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 7/8 गुणे 4/7 गुणे 1/2। यहाँ पर का की जगह गुणा कर दिए, और सारी चीजें तो वही रहेगी। ऋण 1/4। देखिए, अच्छा, सवाल में कहीं सही बटा रहता था, कहीं सही बटा रहता था। जब कहीं सही बटा रहता था तो हम लोग क्या करते थे? सही बटा को तुरंत किस में बदल देते थे? भिन्न में बदल देते थे ना। सही बटा को अंश हर में बदल देते थे, क्योंकि देखिए ये बटा में है, ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, ये भी बटा में, यानी ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, सारी चीजें भिन्न है, यानी सारी चीजें अंश और हर में है। तो सभी चीजें अंश और हर में करनी पड़ेगी हमें। जो अंश हर में नहीं है उसे अंश हर में बना लेते थे। जैसे कहीं सही बटा लिखा रहता था, उसको अंश हर में बना लेते थे। तो यहाँ पर दशमलव दे दिया है, दशमलव, तो दशमलव को भिन्न में बदलना हम जानते हैं कि नहीं? दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलने के लिए 0.25 को भिन्न संख्या में बदलना है, तो पहले तो दशमलव हटाकर 25 लिख देंगे, फिर इसमें भाग कितने से देंगे? दशमलव के लगे लिख देंगे 1, और उसके आगे 2 संख्या 1, 2 संख्या है तो 2 जीरो से भाग देंगे। अब इसको सरल कर दिए, 5 से कटा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5/20 हो गया। फिर कटेगा 5 इकाई 5, और 5 चौका 20, यानी 1/4। यानी 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसकी जगह हम लोग 1/4 लिख दिए। क्यों लिख दिए? समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि सही बटा रहता था उसको बना देते थे,
तो दशमलव को भी हम भिन्न इसलिए बना रहे हैं कि सब एक जैसे हो जाएं। ठीक है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। क्यों? अभी 1/4 धन 7/8 यहाँ भी का है, इसको भी गुणा बदल दिए 4/7। अब देखिए, अब का हट गया। अब हमारे यहाँ क्या क्या है? गुणा है, जोड़ है, घटाना है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? गुणा। गुणा कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 जगह है। तो तीनों को एक साथ लिखेंगे। चलिए भैया गुणा को करें। अंश का गुणा अंश में 7 गुणे 4 गुणे 1/8 गुणे 7 गुणे 2 ऋण 1/4 गुणे 1/4 बटे। ठीक, अब 1/4 लिखेंगे ही, धन 7 गुणे 4/8 गुणे 7। अब कर लिए। अब देखिए 7 चौक 28, 28 में 1 का गुणे किए क्या हुआ? 28 बटे 8 सत्ते 56, 56 में 2 का गुणा करिए तो 56 दूना कितना हो गया? 112। 56 में 2 का गुणा करके देखिए 112, 2 छक्के 12 के 2, 2 पचे 10 1 11। तो ये क्या हो गया? 112। ठीक है, ठीक है। हाँ। या तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो कटने वाला है उसको सरल कर ले। क्यों हम गुणा करने जाए ढेर सा, कि गलत कर रहे हैं? जो कट रहा है, जैसे 7 से 7 कट रहा है, सरल कर दो। नहीं क्या? ये 2 दूनी 4, 2 हो गया, 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी कितना हो गया? 1/4। कितना हो गया? 1/4। 1/4 ऋण, अब यहाँ पर 1/4 गुणे 1/4 कितना हो गया? ये 1 गुणे 1 1 और 4 चौक का 16। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना? ये सरल करना हम लोग अलग से पढ़े हैं। 4 गुणे 7 गुणे 1 8 गुणे 7 गुणे 2। सबसे पहले क्या करें भैया? 7 से 7 कट गया, क्या हो गया? 4 गुणे 1/8 गुणे 2। अब 4 इकाई 4, 4 दूना 8, यानी 1 गुणे 1/2 गुणे 2, यानी 1/4। ये समझ में आ रहा है ना? तो 1/4 ये हो गया, 1/16 ये हो गया। अब नीचे क्या हुआ भैया? 1/4 धन, अब देखिए ये भी कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, 4 दूना 8, यानी 1/2। नहीं हुआ क्या? 1/2। अब इसको हम लोग सरल करें। ठीक, अब इसको लघुत्तम लेके हल करना है। अब धन है और ऋण है, तो धन और ऋण में पहले किसको हल करेंगे? धन वाले। तो इसको जोड़े, 1/4 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1/4 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? लघुत्तम लेके हल करते हैं। लघुत्तम 4 और 2 का क्या होगा? 4। लघुत्तम निकालना जानते हैं ना? 4 लिख दिए, 2 लिख दिए, ऐसे कर दिए। पहले किससे भाग देंगे? 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, लौसौ कितना हो गया? 2 गुणे 2, यानी कितना हो गया? 4। ये जो रहता है वही है। लौसौ तो पूरा एक पाठ है आप लोगों का। ठीक है, तो अब इससे इसमें भाग देते हैं। 4 इकाई 4 1, धन 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया? 3/4। तो नीचे 3/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख दे 3/4। चलिए नीचे हम लिख दिए 3/4, यानी अब यहाँ पर 1/4 ऋण 1/16 बटे 3/4 लिख दिए ना? अब 1/4 और 1/16 को हल करना है भैया। 1/4 और 1/16 को कैसे हल करेंगे? फिर लघुत्तम क्या आएगा? 16, 4 चौक का 16 1, ये 3/16 आ गया। नहीं होगा? 3/16
16। तो ऊपर क्या आ गया 3/16। ऊपर क्या आ गया 3/16। नीचे क्या आ गया 3/4। तो अब इसको हल करने के लिए हम तुरंत भाग में बदल दें। बड़का बटा है ना, तो भाग में बदल दें। 3/16 भागा 3/4, यानी 3/16 भागा को किस में बदलेंगे, गुणा में 4/3। 3 से 3 कट गया, 4 चौका 16, यानी कितना आ गया 1/4। कौन उत्तर मिला, कौन सा, तीसरा। तो इसमें सब कुछ वही था जो इसके पहले हम लोग सवाल लगाए थे, वही चीज था। अंतर क्या था, दशमलव दे दिया था। तो बस दशमलव को हम लोग किस में बदल लिए, भिन्न में। दशमलव को भिन्न में बदल लिए, कितना आ गया 1/4। कितना आ गया 1/4। तो 1/4 लिख देते तो ये पहले जैसा सवाल नहीं हो जाता। तो 1/4 लिख दिए। पहले हम का को हल किए, तो का की जगह गुणा कर दिए, यहाँ गुणा कर दिए, और एक यहाँ गुणा कर दिए नीचे वाले में। अब हर जगह यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, गुणा वाले को हल कर लिए। उसके बाद धन को हल किए, गुणा वाले के हल किए तो ऊपर आ गया 1/4। इसको हल किए 1/16, इसको हल किए 1/2। अब ये चीजें हमारी इतना हो गई। अब ऊपर का हल करें कि नीचे का, पहले जोड़ की पहले घटाना, पहले जोड़। नीचे का हल किए तो कितना आया 3/4। ये तो आसान सा सवाल है, 1/4 और 1/2 को जोड़ना। भिन्नों का जोड़ हम पढ़ चुके हैं, भिन्नों का जोड़ हम जाना, लघुत्तम लेके जोड़ा जाता है। तो 3/4 आ गया। ऊपर भी भिन्नों का घटाना है, घटा दिए, कितना आ गया 3/16। तो ये बड़का वाला बटा को हम लोग भाग कहते हैं, तो इसको भाग में बदल लिए, फिर भाग को किस में बदल लिए, गुणा में। सरल किए, क्या है 1/4। तो इस तरह से भयंकर सवाल रहेगा, देखने में बड़ा सा रहेगा, तो कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए।